द्वापर युग का समय था। ब्रजभूमि की गलियां श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से गूंज रही थीं। कहीं कान्हा बांसुरी बजा रहे थे तो कहीं माखन चुरा रहे थे। नंदगांव का हर घर उनके हास परिहास से भरा था। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव अपने आराध्य श्रीहरि का ध्यान कर रहे थे। वे जानते थे कि इस युग में विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया है। शिवजी के हृदय में तीव्र इच्छा जागी, काश मैं उस नंदलाल के दर्शन कर सकूं। शिवजी ने अपनी इच्छा मां पार्वती से साझा की। वे बोले, देवी, मेरे आराध्य आज ब्रज में बालक बने हुए हैं। मेरा मन उन्हें बाल रूप में देखने को लालायत है। मां पार्वती मुस्कुराईं, स्वामी, यदि ऐसा भाव है तो विलंब मत कीजिए। ब्रज जाइए और नंदलाल के दर्शन कर आइए। पार्वती की अनुमति पाकर भोलेनाथ गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। उनकी जटा बिखरी है, शरीर पर भस्म है, गले में नाग हैं और हाथ में त्रिशूल। जब महादेव गोकुल पहुंचे तो देखा पूरा गांव हर्षोल्लास से भरा है। गोपियां माखन मथ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं और सब कान्हा की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। शिवजी ने सोचा, यदि सीधे नंद भवन चला जाऊंगा तो कोई पहचान सकता है। उचित होगा साधु रूप में भिक्षा मांगते हुए प्रवेश करना। इसलिए वे साधु बनकर नंद भवन के द्वार पर पहुंचे और आवाज लगाई, भिक्षा देही मां, भिक्षा देही। मां यशोदा बाहर आईं। उन्होंने देखा सामने एक अजीब साधु खड़े हैं। जटाओं में नाग लिपटे हैं, भस्म लगी है और त्रिशूल हाथ में है। यशोदा कुछ विचलित हुई और बोली, महाराज, आप कौन हैं? शिवजी ने विनम्रता से कहा, मां, मैं साधु हूं, भिक्षा मांगने आया हूं। यदि अनुमति हो तो आपके लाल के दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन यशोदा घबरा गईं। वे बोली, नहीं महाराज, मेरा बालक बहुत छोटा है। कहीं आपकी भयंकर छवि देखकर डर न जाए। यशोदा ने द्वार बंद कर दिया। अंदर कान्हा अपने पालने में खेल रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने सुना कि द्वार पर उनके प्रिय भोलेनाथ खड़े हैं, वे अचानक रोने लगे। मां यशोदा ने बहुत मनाया, खिलौने दिए, माखन दिया, लेकिन कान्हा शांत न हुए। गोकुल की एक वृद्धा ने यशोदा से कहा, माई, यह कोई साधारण साधु नहीं, यह तो देवों के देव महादेव हैं। आपका लाल इन्हीं के दर्शन चाहता है। यशोदा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत बाहर आईं और महादेव से विनम्रता से बोली, महाराज क्षमा करें, कृपया अंदर पधारें। जैसे ही शिवजी नंद भवन में प्रवेश किए, नंदलाल हंसने लगे। वे पालने से उछलकर अपने नन्हे हाथ बढ़ाने लगे। शिवजी ने भाव विभोर होकर कान्हा को अपनी गोद में उठा लिया। वह दृश्य अलौकिक था। जगत के पालनहार श्रीकृष्ण बालक रूप में थे और उनके परमभक्त महादेव प्रेम से उन्हें निहार रहे थे। शिवजी की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, प्रभु, आपने आज मेरा जीवन धन्य कर दिया। कृष्ण ने